पल्स अस्पताल का एक और अमानवीय चेहरा सामने आया है। पूरे पैसे नहीं देने पर डेड बॉडी देने से अस्पताल प्रबंधन ने इनकार किया। परिजनों से इस मुद्दे पर बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी रांची की तस्वीर है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए कर्मी किस तेवर में पेश आ रहे हैं। मरीज की मौत हो गई और उसके बाद पैसों की मांग की गई। और आपको यह भी अहम जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले पर कहा है कि आप डेड बॉडी नहीं रख सकते। बावजूद इसके नियम कानून को ताक पर रखकर रसूख का फायदा उठाते हुए यहां पर पल्स अस्पताल के प्रबंधन को देखा जा सकता है। और पल्स अस्पताल भी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का ही है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई और दूसरी तरफ जहां पूरे दिन ईडी ने कार्रवाई की, वहीं इन तमाम कार्रवाई को देखते हुए उनके अधिकारियों की हरकतें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही, अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रबंधन परिजनों की नहीं सुन रहा है। परिजन बेहद परेशान हैं, अपनी मांग को लेकर बातें कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई सहूलियत उन्हें नहीं दी जा रही है। यहां भी डील जारी है। पहले 3.5 लाख रुपए और फिर 2.5 लाख रुपए तक बड़ी मुश्किल से अस्पताल प्रबंधन के लोग पहुंचे हुए हैं और इतने पैसे देने के बाद ही डेड बॉडी को देने की बात की गई है। तो परिजन एक तरफ पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पल्स अस्पताल में नियम कानून को ताक पर रखते हुए पैसों की मारामारी देखने को मिल रही है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का यह अस्पताल है, पल्स अस्पताल, जहां परिजन बेहद परेशान हैं। मरीज को लेकर आए थे, बीमार मरीज की इलाज के बाद मौत हो गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी देने से पल्स अस्पताल इनकार कर रहा है। अमानवीय चेहरा पल्स अस्पताल का इस वक्त सबके सामने आया। बावजूद इसके वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। परिजनों से कह रहे हैं कि हम सब संभाल लेंगे। आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, वो सारी चीजों को संभाल लेंगी। पैसे तो हमें चाहिए ही, अब आप जहां से लेकर आइए, उसके बाद ही हम आपको डेड बॉडी देंगे। तो कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा कानून को ताक पर रखते हुए पल्स अस्पताल के प्रबंधन का एक तरफ देखने को मिला। परिजन बेहद परेशान हैं और ऐसे में मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने मौके का जायजा लिया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। बरियातू स्थित पल्स सुपर स्पेशली इस वक्त रांची के पल्स अस्पताल में ईडी का छापा चल रहा है। पिछले करीब 15 घंटे से ईडी की जो टीम है वो पल्स अस्पताल में मौजूद है, लेकिन उन सब के बीच पल्स अस्पताल की अमानवीय चेहरे की एक तस्वीर को देखिए कि कुछ परिजन हैं जो कि हजारीबाग से पहुंचे हैं, विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अब तक इन परिवार के जिस सदस्य की मौत इलाज के दौरान पल्स अस्पताल में हुई है, अब तक डेड बॉडी उनका नहीं सौंपा गया है। क्या दिक्कत हो रहा है? अभी तक जो है मतलब पता चला कि नहीं हमारे चाचा लगते हैं वो रिश्ते में, तो हम लोग यहाँ आए हुए थे तो पता चला कि नहीं सो ऐसा बात है, यहाँ बिल 3,22,000 ड्यूज़ है। तो पहले भी इलाज रत में हम लोग पैसा कुछ दे चुके थे, 3-3.5 लाख लगभग पहले खर्च हो चुका था। तो डॉक्टर साहब सुबह शायद बोले कि नहीं सो ऐसा कीजिए, पेशेंट को आप घर ले जाइए, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम यहाँ पे पैसा नाजायज़ क्यों खर्च करें। तो उसके तहत हम लोग आए यहाँ पे। हमारे 2 भाई यहाँ पे पहले से मौजूद थे, सिस्टर हमारी मौजूद थी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सर यहाँ आने के बाद पैसा हम लोग जब बिलिंग का बात 3,22,000 में जब बात हुआ, बिल जो 3,22,000 का था, 3,22,000 में बोले सर हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, घर ज़मीन बेच करके लोग पैसा लेकर के आया है। और आने के बाद हम लोग उसमें 1 लाख तक बोले सर 1 लाख तक कम से कम देते हैं, हम लोग को जो है जो अवस्था है उसी अवस्था में पेशेंट को हमको दे दीजिए। तो उन्हें मैनेजमेंट से बात करना होगा। दिन भर तुम लोग घुमाने के बाद बोला अभी आ रहा है, वो भी आ रहा है, बिल वाला आ रहा है, ऐसे है वैसे करते करते हम लोग पैसा की व्यवस्था ना होने के कारण लगभग शाम में 6 बजे लगभग हम लोग बातचीत जब किए तो बोले सर ऐसा कीजिए, कितना तक हमने 1.5 लाख तक ले लीजिए। फिर नहीं माने, बोले नहीं कम से कम तो उतना देना पड़ेगा, 70,000 50,000 माइनस करेंगे। ना करते करते मतलब लास्ट में 2 लाख में डन हो गया था। 2 लाख में जो यहाँ पे काउंटर में बैठते हैं रिसेप्शन में, उनका नाम तो शायद क्या नाम था, रोशन जी के समक्ष हमारी बातचीत हुआ। हम लोग 2 लड़का थे, हम लोग सबको साथ में लेकर बातचीत किए। रोशन जी बोले कि नहीं ठीक है चलिए आपको पेशेंट को रिलीज कर देंगे, 2 लाख रुपये आप जमा कराइए। हमारे साथ देखिए 2 लाख रुपये हम देंगे आपको, लेकिन हमारा पेशेंट को रिलीज करना होगा, हमारा पेशेंट जो है हमको मिल जाना चाहिए। कि अपना जान बचाने आते हैं या पेशेंट को मराने के लिए यहाँ बेचते हैं, पैसा भी लेते हैं, लूट भी करते हैं और पेशेंट के साथ, परिवार के साथ, परिजन के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं।
देखिए हमारी बहन रो रही है, आज मान लिया कि या 3 दिन से पड़ी हुए भूखे प्यासे किस अवस्था में है, किसी को कोई फैसिलिटी तकलीफ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। जब हम लोग उनको बोले कि आप जब रिलीज करने का बात आया सर, उनको वो खुद बोले कि आप 2 लाख दीजिए, उसके बाद हम आपको पेशेंट बुला देंगे। सूरज कोई नाम है, उनको बुला के आपको हम करवा दे। रोशन बोला कि सूरज का बुला के करवा दे, बिलिंग मैनेजर है सूरज। तो बोले ठीक है सर करिए। तो 10 मिनट का टाइम लिया, 10 मिनट के बाद हम लोग बोले चलो 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। जब उनसे पूछने जाते हैं तो बोलते कि नहीं आप 2.5 लाख दीजिएगा तब आपका पेशेंट रिलीज हो। हम लोग सुबह से हम लोग 6 बजे से यहाँ से हम शाम से पड़े हैं और शाम से 6 बजे से बात करते करते रोशन जी बोला ठीक है मेरा साहब वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक भाई। बोले इतना पैसा में डन हुआ। तब बोले मैं कितना पैसा, हमारे धोखा नहीं। बोले भाई मैं मीडिया में काम किए हैं इतना दिन। बोले कितना दिन, बोले 3-4 साल काम किए हैं, धोखा नहीं। तो हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, मौत के बाद भी डील जारी है, कैसी तस्वीर और इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि रात करीब 2 बजे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। अलग अलग जगह के रहने वाले थे, एक विष्णुगढ़ के रहने वाले थे, हजारीबाग के, और दूसरा पिठोरिया का रहने वाला एक 18 वर्षीय युवक था। आप समझिए कि जिस परिवार के 18 वर्षीय एक यंग का जो है वो मौत हो जाता है, और वैसे में उस परिवार के सदस्यों पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन मेरे पीछे जो यह पल्स अस्पताल है, 7 बजने जा रहा है अमृत, और करीब 24 घंटे हो गए हैं और अभी भी ईडी की जो टीम है वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। और इस घटना के बाद भी अस्पताल के जो प्रबंधन के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने शायद कोई सबक नहीं लिया। रात 2 बजे से जो है वो एक डेड बॉडी को छोड़ने के लिए परिजन और अस्पताल प्रबंधन के बीच जो है वो डील चल रही थी। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने 2.5 लाख रुपए लेने के बाद ही डेड बॉडी जो है वो परिजनों को सौंपा। जबकि आपको भी पता है अमृत कि सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त आदेश है कि कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज, किसी भी परिवार के सदस्य का डेड बॉडी रोक कर नहीं रख सकता है। आप देखिए मेरे पीछे यह वही अस्पताल नहीं बल्कि टकसाल है, जहां हर दिन सिर्फ नोट छापने का जो है वो काम किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब मरीज जो इस अस्पताल में पहुंचते हैं, उनके जेब पर डाका डाला जाता है। रात 2 बजे परिजनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आपके मरीज की स्थिति काफी गंभीर हो गई है, जल्द से जल्द आप पूरा पैसा जमा करें और अपने मरीज को किसी और अस्पताल में लेकर जाएं। आप समझिए कि उस परिजनों पर क्या गुजर रहा होगा जब रात को 2 बजे अस्पताल के लोग यह कहें कि आपके मरीज की स्थिति खराब है और अब इस अस्पताल में इलाज नहीं हो सकेगा। यह एक मामला नहीं है अमृत, बल्कि इस तरह के 2 मामले जो है वो कल देर रात सामने आए हैं। मैं पिछले कई घंटों से इस अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और इस अस्पताल में जो करतूत देखने को मिल रही है, देखिए एक विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं जिनकी उम्र करीब 58 साल थी, जिनका नाम रूपलाल नायक था। बीमार थे गंभीर रूप से। रात 2 बजे उनके परिजनों को कहा जाता है कि आपके मरीज की स्थिति गंभीर हो गई है और आप पूरा पैसा चुकता कर अपने मरीज को जो है वो दूसरे किसी अस्पताल लेकर जाएं। दूसरा जो एक युवक है 18 साल का, जिसकी उम्र 18 साल जिसकी उम्र है और उसका नाम करण लोहरा है, उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटती है। देर रात जो है वो परिजनों को कहा जाता है कि आप पूरा पैसा जमा करें और अपने मरीज को दूसरे किसी अस्पताल ले जाएं। मरीज वेंटिलेटर पर है, उसकी स्थिति काफी गंभीर है। जैसे ही दोनों परिवार के लोग अस्पताल को पैसा दे देते हैं, उनका जब पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद परिजनों को यह सूचना दी जाती है कि आपके मरीज की मौत हो गई है। आप बताइए कि क्या यह अमानवीय नहीं है? शायद पल्स अस्पताल के जो सत्यव्रत अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। आप हमारे साथ बने रहिए। परिजनों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो हम अभी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। कई अहम सवाल है, उन पर बातचीत करेंगे। पेशेंट को अभी भी शिफ्ट नहीं किया, अभी भी शिफ्ट नहीं किया। अभी वो क्या बोल रहा है, इधर गार्ड ऐसे बोलता है कि बार बार मीडिया पर कहा चल रहा है, भाई जाना पड़ेगा ना, दिक्कत हम तब जा रहे हैं ना। ऐसा लोग यहाँ पर है क्या? इन लोग का बाल बच्चा ऐसा नहीं होता होगा? इसका माँ बाप नहीं इन लोग है क्या? आपको पता है कि पिछले 24 घंटे से ईडी की जो जांच टीम है वो अस्पताल में मौजूद है।
बावजूद इतने बड़ी घटना से इन लोग का नींद शायद नहीं खुला। नहीं खुला है, तो 24 घंटे यहाँ पर है इन लोग, नींद नहीं खुला है इन लोग। कोई डर भाई इन लोग अंदर नहीं है, कुछ कह नहीं, क्या बोलता क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कि इतना कितना मीडिया आता है, कितना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बोलता है इन लोग, ऐसा लोग दबंग आदमी इन लोग है। कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या हुआ था मरीज का? हम लोग विष्णुगढ़ पर पहुँच आए हैं सर। हमारे पेशेंट यहाँ आज 15 दिन से एडमिट थे। आज मतलब कल आप तो देखवे के हैं, कल हम लोग रात से भर यहाँ बाहर जगे हुए हैं और ये लोग बोले कि जब तक आप 2.5 लाख नहीं दीजिएगा तब तक आपका पेशेंट रिलीज नहीं करेंगे। हम लोग 2 लाख तो दे चुके थे, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर 50,000 के लिए अटके हुए थे। तो अभी हम लोग सुबह ये लोग को 50,000 रुपये पेमेंट किए। अभी हमारे बॉडी हमको हैंड ओवर कर रही है और ये लोग का कहना है कि आप जाइए, जहाँ जा रहा है मीडिया पास जाइए, प्रशासन पर जाइए, हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे मार्केट है, आईएएस ऑफिसर है, वो सब संभाल लेती है। रसूलदार है मैडम? हाँ, रसूलदार मैडम है, पूजा सिगल नाम है उनका। बोले वो हमारे मैडम है जो सब कुछ संभाल लेती है। इस धमकी से हम लोग को पैसा वो लोग करते हैं। देखिए जो है बिजनेस तो बिजनेस जगह पे होता है, इंसानियत के रूप से भी 3 लोगों को समझना चाहिए कि भाई गरीब आदमी को अगर आप खून चूसते हैं कितना दिन चलेगा। भगवान भी देखने वाला देख रहा है और वही देख के आज ये लोग का भी कार्रवाई हो रहा है इनके ऊपर भी। तो हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरा घटनाक्रम बताएं। तो देखिए, पता है आपको, फिलहाल अस्पताल प्रबंधन के जो लोग हैं वो ईडी के साथ है, ईडी के संपर्क में है और शायद अभी कोई आपसे बात नहीं करेगा। और ये कोई नई घटना नहीं है अमृत, खुद हमने ही इस तरह की लगातार घटनाएं दिखाई है। 2 घटना जो इसकी इंटरव्यू आप लगातार दिखा रहे हैं परिजनों को, और तीसरा घटना देखिए, जैसे ही हमारे कैमरे यूनिट, लाइव यूनिट को एक परिजन देखे, खुद आए हैं अपनी समस्या बताने के लिए और इनसे ही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या समस्या है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान भारत योजना। उस योजना के तहत ये उम्मीद थी कि जिस मरीज का इलाज पैसे के अभाव में रुक जाता है, उस मरीज का इलाज नहीं रुके। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जो है वो योजना की शुरुआत की थी। लेकिन आप देखिए कि एक परिजन है जो कि कोडरमा से आए हैं, पल्स अस्पताल में इनकी माताजी भर्ती है और यह बता रहे हैं कि जो पल्स अस्पताल है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज का इलाज नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऐसे में अस्पताल को जो पैसे, जो मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है आपके साथ? जैसे हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब हैं, हम लोग का पैसा नहीं है, माँ का हम लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 10 दिन डॉक्टर से बात किए तो बोले कि ये गरीबों के लिए मैंने इलाज नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा का खर्च है। तो पीएम आखिर प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत चलाए हैं, क्यों चलाए हैं, गरीब को क्यों आश्वासन देते हैं कि इसमें 5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। इसको बंद किया जाए, प्रधानमंत्री को बोला जाए कि बंद कर दीजिए, गरीब लोग मर जाएंगे ऐसे। प्रधानमंत्री तो इसलिए चालू किए हैं कि गरीब मरे नहीं, गरीब का जमीन बिके नहीं, गरीब को गहना जेवर नहीं रखना पड़े। इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत किया गया था। लेकिन अस्पताल के लोग साथ देंगे तब ना। जी, ऐसे तो वहाँ बोलते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम वाला जो आपका आयुष्मान भारत है यहाँ तो नहीं चलता है, हम लोग कहाँ से इलाज करा पाएंगे। इसलिए पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना चलता है, पल्स अस्पताल दूसरे देश में। हम तो कल 4 हॉस्पिटल गए, राज हॉस्पिटल गए और आपका यहाँ हिल व्यू गए, कहीं नहीं चलता है आयुष्मान भारत। हम लोग तो नहीं इलाज करा पाएंगे, माँ तो मेरी मर जाएगी। पल्स का व्यवस्था ठीक लग रहा है? हाँ, व्यवस्था ठीक है, यहाँ इलाज ठीक है, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ इलाज करा पाएंगे। क्या हुआ माता जी को? माता जी को मेरा पहले मैं ऑपरेशन कराए थे गोल ब्लैडर का, जो पानी कहीं से लीकेज हो रहा है, वो पानी पाइप द्वारा निकाला जा रहा है। सर डॉक्टर साहब बोले कि इसमें तो आपका लंबा खर्चा पड़ेगा। तो हम बोले सर हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास जगह ज़मीन भी उतना नहीं है जो हम लोग बेच के इलाज करावें, तो हम लोग कहाँ से इलाज करा पाएंगे। इसलिए मेरा मोदी जी से आग्रह होगा कि पीएम भारत कम से कम ये सब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में चलाया जाए, ताकि लोगों को, गरीब को राहत मिले। सब जितना प्राइवेट अस्पताल है रांची में सब सूचीबद्ध है उस योजना के तहत, लेकिन चूंकि तुरंत पैसा नहीं मिल पाता है अस्पतालों को, इसलिए कोई इलाज नहीं करना चाहता है उस बीमा के तहत। जी, कम से कम ये तो कम से कम लोगों को राहत मिले, पीएम आवास कम से कम चलाया जाए। मेरा आदमी का इलाज हो जाएगा पल्स अस्पताल में? हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन कम से कम वो जो लागू हो जाए तो 5 लाख तक कम से कम गरीब को तो सहायता मिले।
उसके बाद लोग तो जगह जमीन बेच के लगाएगा अगर ज्यादा लगे तब। मेरा देखिए अमृत, पल्स अस्पताल प्रबंधन की एक और लापरवाही कि आयुष्मान भारत योजना, इस योजना की शुरुआत रांची के धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए किए थे ताकि इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज है उनका भी इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में हो सके। 5 लाख रुपए का जो यह बीमा है उससे सूचीबद्ध किया गया था सभी अस्पतालों को, लेकिन चूंकि इस योजना के तहत अस्पताल को तुरंत पैसा नहीं मिल पाता है और जो मनमानी अस्पताल के लोग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है वो कई मरीजों का इलाज फिलहाल पल्स अस्पताल में नहीं किया जा रहा है। और वैसे में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जो तहत जो मरीज हैं उन्हें अब पैसे देकर जो है वो अपना इलाज कराना पड़ रहा है, यानी कि गरीब लोगों के लिए जाहिर तौर पर सत्यव्रत कहीं ना कहीं कानून को ताक पर रखकर यहाँ पैसों की वसूली की जा रही है। कानून का खौफ तो है नहीं, और जिस तरीके से प्रबंधन ने कहा कि आपको जहां जाना है जाइए, मीडिया के पास जाना है जाइए, तो मीडिया मतलब पब्लिक, ऐसे में ना पब्लिक का खौफ है न परवाह है कानून की। जी सत्यव्रत, क्या आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमृत आपने कि अभी जिस परिजन से हमारी बात हो रही थी, जो हजारीबाग के रहने वाले थे, वो जब हमसे बात करने पहुंचे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, जब उन्होंने अपनी समस्या हमें बतानी चाहिए, उसके बाद अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो परिजनों को डांट रहे थे और उन्हें यह बता रहे थे कि मीडिया में जाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यह जो अस्पताल है वो एक IAS ऑफिसर मैडम का अस्पताल है और मैडम सब कुछ मैनेज कर लेती है। आप समझिए कि मैडम के मैनेजमेंट के कारण जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनका हौसला कितना बुलंद है कि मरीज के जो परिजन है, जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके परिवार के सदस्यों को धमकी देते हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, अस्पताल का बाल तक बाका नहीं होगा, क्योंकि इस अस्पताल की जो मालकिन है वो एक बड़ी मैडम है। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों को जो कि आपने दर्शकों तक पहुंचाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।